नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें हमने दूसरा लिखा है तो अभी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है नंबर से। ये क्वेश्चन अपने को कुछ ऐसा दिया गया है इस तरीके से, ये चीज़ ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ से बोल रहा है कि ये 37 डिग्री पर है, ठीक है। यहाँ से किसी कण को फेंका जा रहा है 53 डिग्री पर, ये फेंका जा रहा है। तो बोल रहा है कि ये कण जब ऐसे चलता है तो यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। हाँ, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था ना, ऊपर से नीचे। तो अब नीचे से ऊपर देखते हैं कि क्या इसके आंसर में कोई वेरिएशन आता है या नहीं आता है, मतलब सब कुछ वही है या अलग अलग है, ये अपने को देखना है। देखिए अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वही चीज़ फिर से। फर्स्ट में ये पूछ रहा है कि आप हमको टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। सेकेंड में बोल रहा है आप हमसे एच मैक्स बताइए। थर्ड रेंज यानी कि परास ये बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फिर से आइए यहाँ पर देखिए, ठीक है। फिर से हम ऐसे करेंगे तो ये आएगा जी, इसे एक कंपोनेंट ये जाएगा और दूसरा कंपोनेंट आपका इधर आता है, इधर ही आएगा, ठीक है। तो ये थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है मतलब ये अगर 37 है तो ये भी आपका 37 डिग्री ही होगा। और ये जो कंपोनेंट आता है वो इसी से बनता है, ठीक है। इसके साथ ये, इसके साथ थीटा से जो जुड़ा हुआ है उसको हम बोल देंगे कि जी कॉस 37, और ये वाला जो हमारा आएगा वो आएगा जी साइन 37, ये आएगा, ठीक है। अब इसको उतार के लाते हैं ज़रा ग्राउंड पे। अच्छा, इसके पहले आप एक चीज़ और देखिए कि हम इसको एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करवाएंगे और इसको हम ये वाई। तो अब इसी फोटो को आप ऐसे लाके, ऐसे करके लाके यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ जब रखेंगे आप तो ये आपका y और ये x बनेगा। कण कुछ इस तरीके से जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये किसी कोण पर इसको फेंक रहे हैं, वो कोण कितना है तो आप देख रहे हैं 37, सॉरी, इससे ये कितने कोण पे है तो 53 डिग्री। तो 53 डिग्री ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका ux की तरह बिहेव करेगा अगर ux मान रहे हैं, और ये आपका uy की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका ये ux होगा और इसकी बात करेंगे तो ये आपका uy होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर g की बात करें तो इस पॉइंट पर देखिए g एक नीचे की तरफ g cos 37 लग रहा है और एक इधर की तरफ यानी कि इसके पीछे इधर की तरफ लग रहा है जी साइन 37, ये लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये ए एक्स की तरह बिहेव करेगा और ये बिहेव करेगा ए वाई की तरह, और ये यू एक्स, अगर ये यू है और यू की वैल्यू आप देखेंगे 10 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब ये है, अगर ये u है तो ये cos थीटा होगा ना, इधर वाला cos थीटा, तो लिखेंगे 10 cos 53, ये लिखेंगे। अगर हम uy की बात करें तो ये क्या होता है 10 sin 53, आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आएगा 10 cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो 3 दूनी ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की अगर बात करें तो 10 साइन 53 की वैल्यू 4/5, तो 5 2 जा 8, तो 2 चौक को 8 मीटर पर सेकेंड ये आएगा, ठीक है। अगर हम ax की बात करें तो g की जगह 10 लीजिए, साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए g की जगह 10 रखिए इंटू cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 5 2 जा 10, तो ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें निकल के आ गई। तो अब यहाँ पर फिर से वही खेल, एक्स एक्सिस, हाँ इसकी, और फिर वाई एक्सिस इसके अलोंग बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे यू एक्स तो और ए एक्स ये लिखेंगे, यहाँ पर यू वाई और ए वाई ये लिखेंगे। अगर यू एक्स की बात करें तो यू एक्स की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, किधर के भाई, किधर है, हाँ यू एक्स की वैल्यू 6 है, तो ये लिखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड का पर सेकेंड। अगर ए एक्स की बात करें तो इधर की तरफ है 6, तो अभी लिखिए 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इधर को पॉजिटिव लीजिए तो पीछे वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर समझिए ए किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, तो इधर प्लस तो पीछे वाला क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आते हैं यू वाई। तो यू वाई की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए ये ऊपर की तरफ यू वाई 8 दिया है, तो 8 मीटर पर सेकेंड ये आ गया यू। अब ए वाई की अगर बात करें तो ये है ये 8, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आया है, लेकिन माइनस होगा। ऊपर को हम प्लस लेंगे तो नीचे आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, TOF, उड्डयन काल की। ठीक है, तो आप ना क्या करिए कि देखिए ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, इसको आप थीटा मानिए और इसको अल्फा मानिए, इसको अल्फा मानिए, डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, आप क्या करिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। आप यहाँ पर एस वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि अगर कण यहाँ से चल रहा है और इसी तल पे आ रहा है तो एस वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0, यू वाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 8 प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू -8 टी का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपका टी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी होता था, लेकिन अगर ये केस है तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा की जगह ये लिखेंगे अल्फ़ा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन जी की जगह हम लिखेंगे जी कॉस थीटा, अगर ये थीटा मानते हैं। तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, u की वैल्यू 10 है तो 10, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 53 रखेंगे, 53 अपॉन 2, जी की जगह हम रखेंगे 10, और यहाँ पर कॉस थीटा यानी कि 53 तो रखेंगे कॉस 53 ये रखेंगे। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करिए इसको, 10 से 10 कैंसल, 2 इंटू साइन 53 की वैल्यू 4/5, कॉस 53 की वैल्यू 3/5 ये होगा। ठीक है, कॉस 53 की वैल्यू ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेके आते हैं इधर, देखिए 2 तो 2 रहेगा इंटू 4/5, तो बीच का बीच में गुणा और नीचे का ऊपर होता है, तो 4 × 5 ऊपर होगा, तो 4 × 5 ऊपर, नीचे आपका होगा 3 × 5, तो 3 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक को 8, ये आएगा 8/3। तो ये क्या हम निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 8/3 सेकेंड होगा। ठीक है, मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हम इस कण को यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं तो 8/3 सेकेंड लग रहा है। ये आप देख रहे हैं कि जो 8 सेकेंड है ये 8/3 का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा होगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ पर t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, 2 से ज़्यादा। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर हम किसी कण को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, अगर किसी कण को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, लेकिन अगर उसी कण को, सेम क्वेश्चन है, अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि टाइम 2 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 8/3 सेकेंड।
अब बात करते हैं हम मैक्सिमम हाइट की। चलिए, हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स, इसकी बात करें तो यहाँ पर आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a वाई एच मैक्स, आप ये यूज़ करेंगे। जैसे ही एच मैक्स आप लिखते हैं तो वैसे ही वी वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इधर 0 लिख देंगे, यू वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर, ए वाई की जगह -8 रखेंगे, ये सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, अब उसको ज़रा देख लेते हैं। तो हम देखिए लिखेंगे एच मैक्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हमारा फॉर्मूला होता था। लेकिन अगर यहाँ के फॉर्मूले की बात करें तो लिखेंगे एच मैक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर यू स्क्वायर तो ठीक है, साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह अल्फा, और अल्फा कितना दे रखा है 53, इतना आप समझ सकते हैं, ये 53 दे रखा है, 2g, जी की जगह क्या लिखते हैं, जी कॉस थीटा, तो थीटा कितना है 37, तो लिखेंगे कॉस 37, ये लिखेंगे। यू स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 10 गुणे 10, ये साइन स्क्वायर 53, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए 4/5 का स्क्वायर, ये लिखिए अपॉन 2, जी की वैल्यू आप 10 रखिए, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 पचे 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर बचा है 5 गुणे 4/5, तो 5 से 5 गया, बचा कितना 4, तो ये आपका एच मैक्स जो होगा वो 4 मीटर होगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 4 मीटर। आप अगर फॉर्मूले से करते हैं मतलब इस तरीके से तब भी आंसर वही आएगा, और अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं फॉर्मूला यूज़ करके तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है, मतलब आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर रेंज की यानी परास की। थर्ड, देखिए यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रेंज। अब यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए रेंज के लिए आपको पता है कि हम फॉर्मूला लिखते हैं एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ये लिखते हैं। आपको यहाँ पर पता चला है कि t की वैल्यू 8/3 सेकेंड है, ये आपको पता चला है, ठीक है। यहाँ पर पुट करिए, एस एक्स की जगह r रखेंगे, यू एक्स की जगह आप रखेंगे 6, तो ये रखेंगे 6, t की जगह आप रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 8/3, तो 8/3 ये रखेंगे, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू देखिए आपकी -6 आई है, तो ए एक्स की वैल्यू आप रखिए -6, तो इंटू -6 ये इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है 8/3, आप रखेंगे 8/3 का स्क्वायर यानी 8/3 इंटू 8/3 ये रखेंगे। देखिए 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, ये आ गया है, माइनस प्लस आपका माइनस होगा 1/2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 8/3 इंटू 3 आप ये लेंगे, 3 2 जा 6 ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसल, ये आपका आ गया 16 माइनस ये 64 होगा, 64/3। अब यहाँ पर देखिए 3 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 64 बटे में आपका 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे समझिए आएगा क्या, घटाइए 14 में से 8 में से 4 तो ये 4, सॉरी 14 में से 8 तो ये 6 बचेगा, तो ये आ गया 6, और यहाँ से 5 में से 1 बटे में 3 यानी कि -16/3 मीटर ये आपकी रेंज होगी, आपकी रेंज ये होगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाँ जी,
तो ये कॉपी करिए और देखिए जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे फिर देखते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी बंदूक का निशाना क्षैतिज से 100 मीटर दूरी पर बैठे एक पक्षी को बनाता है। यदि बंदूक से 500 मीटर पर सेकेंड की गति से गोली चलाई जाती है तो बताइए कि वह बंदूक को पक्षी की स्थिति से कितनी ऊंचाई पर रखे कि बंदूक पक्षी पर वार कर सके। ये देखिए क्वेश्चन इतना थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज उटपटांग है, बाकी आप इसे समझिएगा। बोल रहा है कि जैसे कहीं दूर पक्षी है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कि ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ग्राउंड पे कोई पक्षी है, मान लीजिए यहाँ पर है, लेकिन आप बहुत दूर है पक्षी से। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप इस पर निशाना लगाना चाहते हैं तो इस धरातल से कितनी ऊंचाई पर बंदूक रखें। पहली बात तो ये है कि आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई दूर जैसे कोई भी चीज़ होती है आपके ग्राउंड लेवल पे, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप लोट के मारते हो उसको, मतलब आप समझिए ऐसा तो होता नहीं कि आप ऐसे ही चलाते हो, नहीं ना, आप देखते हो कुछ ऊपर जाते हो फिर आप ऐसे मारते हो, आप ऐसे मारते हो या देखते हो अपने हिसाब से आप ऐसे मारते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ना धरती से कुछ ऊपर है, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि कितनी ऊंचाई पर हम बंदूक को रखें। हम मान लेते हैं कि इस बंदूक की ऊंचाई मतलब बंदूक को इतनी ऊंचाई पर रखते हैं और बंदूक से गोली इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर बंदूक से गोली इस तरीके से निकल रही है तो ये ऐसे ऐसे जाएगी और इसे लगेगी, इस पक्षी को लग जाएगी, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से आप उस पक्षी को मार पाएंगे। अगर आपने सीधा चलाने की कोशिश की, देखिए कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि हम इसे मतलब गोली को चलाते हैं 500 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन क्षैतिज चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ग्राउंड से ये 100 मीटर की दूरी पर ये पक्षी बैठा है, ये भी ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि वह बंदूक को पक्षी की स्थिति से कितनी ऊंचाई पर रखे। मान लेते हैं कि हम यहाँ से h ऊंचाई पर रख रहे हैं, h ऊंचाई पर रख रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये ऊंचाई। लेकिन ये ऊंचाई निकालने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, अपने को समय चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, समय चाहिए होगा। समय कैसे निकालेंगे, तो जो दो डाटा देखिए ये गिवन है ना, इसी की हेल्प से हम समय निकालेंगे। तो अब देखिए अगर मान क्या लीजिए इस दिशा में कितना है, ये 500 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसे ux बोल देते हैं। ux की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 500 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन क्या गोली को आपने इधर को चलाई है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो आपने इस डायरेक्शन में गोली नहीं चलाई है, मतलब uy की वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे x एक्सिस के अलोंग और यहाँ पर बात करेंगे y एक्सिस के अलोंग। अब देखिए इसी की हेल्प से हम अपना आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें x एक्सिस के अलोंग तो हम कहेंगे कि ये दिया क्या है, तो ये रेंज यानी कि परास दिया है। ये क्या दिया है, परास दिया है। और आप ये देखिए कि x एक्सिस के अलोंग ux की वैल्यू कितनी है, तो ux की वैल्यू 500 मीटर पर सेकेंड है। ax की वैल्यू कितनी होती है, तो 0, ये आपको पता ही 0 होती है। अगर हम बात करें uy की, तो uy कितना है, 0, ये कितना है, 0। अगर ay की बात करें तो ay माइनस जी है। ऐसा माइनस जी क्यों ले रहे हैं, देखिए ऊपर की तरफ हम प्लस ले रहे हैं तो नीचे की तरफ क्या लेना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए अब इन्हीं की हेल्प से हम बाकी डाटा निकालेंगे। अपने को रेंज दिया है, तो अगर रेंज दिया है तो देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे Sx इज इक्वल्स टू UXT। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है इस गोली को, वो t लगा है, ठीक है। तो ux इंटू टी प्लस हाफ
ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, लेकिन आपको पता है कि ए एक्स की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। एस आर की वैल्यू कितनी है आर, और आर कितना दिया है 100, तो यहाँ पर रखेंगे 100। यू एक्स की वैल्यू कितना है 500, तो ये रखेंगे 500 इंटू ये टी, तो टी। अब यहाँ से टी बराबर आ जाएगा 100/500, यानी काटेंगे तो ये आएगा 1/5 सेकेंड, यानी समय कितना लगा है 1/5 सेकेंड। तो हम कहेंगे कि इस कण को, मतलब इस गोली को यहाँ से और इस पक्षी तक पहुँचने में समय कितना लगा है 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड, ठीक है। अब हमें ये बताना है, ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई किसकी हेल्प से निकालते हैं, तो हम लिखते हैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, हम ये लिखेंगे। लेकिन अगर एस वाई की बात करें तो ये 0 है, ठीक है, मतलब सॉरी यू वाई की वैल्यू कितनी है 0 और एस वाई की वैल्यू कितनी है h, कितना है h। लेकिन अब यहाँ पर समझिएगा, इससे नीचे जा रहे हैं ना, तो ये माइनस आना चाहिए, लेकिन हमें पता तो है नहीं, तो केवल h लिखेंगे। ये तो 0 हो गया, हाफ। अब देखिए ए वाई की वैल्यू -g है, g की वैल्यू 10, तो ये t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 1/5 है, तो लिखेंगे 1/5 का स्क्वायर, ये लिखेंगे। h बराबर आपका आएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो -1/2 गुणे 10 गुणे 1/5 गुणे 5, अरे 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 गुणे 5, 2 पचे 10, 5 से 5 गया, ये बन गया 1/5। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2, तो 0.2 मीटर आएगा, लेकिन माइनस में, किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी h बराबर आ गया -0.2 मीटर, या इसे ही लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। अरे मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा किया तो ये आ गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि हम जो दूरी तय कर रहे हैं वो नीचे की तरफ, और नीचे वाले को हमने क्या लिया था निगेटिव, नीचे को हमने क्या माना था निगेटिव, इसीलिए माइनस में आया है। तो यानी कि हम बंदूक को धरातल से कितनी दूरी पर रखेंगे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तभी इस पक्षी को अपन मार पाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है यहाँ पर, देखिए बोर्ड पे बोल रहा है कि एक पैदल यात्री किसी चट्टान के कोने पर खड़ा है, चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है, वह एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक चाल से फेंकता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा तथा जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी थी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि जैसे एक आदमी है, वो चट्टान के ऊपर खड़ा है, मतलब ये मान लेते हैं चट्टान है, मतलब ये ऐसे ना, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये, और आदमी यहाँ पर खड़ा है, और ये यहाँ से क्षैतिज दिशा में एक पत्थर को फेंकता है, और वो फेंकता है 15 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर पर सेकेंड से इस पत्थर को फेंकता है, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर है, तो इस चट्टान की ऊंचाई 490 मीटर है, ठीक है। आगे की कहानी समझिए। अब ये बोल रहा है कि जैसे कि अगर ये पत्थर को फेंकता है तो ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मान लीजिए यहाँ तक पहुंच रहा है, तो वो कितना समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, ये हमसे पूछ रहा है। फिर हमसे इसमें ये पूछ रहा है कि जब ये यहाँ पे टकराता है तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, कितने वेग से टकराएगा, v की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन समझते हैं अपन।
अगर यहाँ की बात करें तो पत्थर को फेंका गया है इस दिशा में, मतलब ux और ux की वैल्यू 15, लेकिन इस दिशा में तो फेंका नहीं गया है, इसका मतलब uy की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से देखिए, अब x एक्सिस के एलोंग बात करते हैं अपन और y एक्सिस के एलोंग ये देखते हैं। तो ux की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, तो ux की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से अगर ax की बात करें तो आप पत्थर को इधर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, यानी त्वरण 0। uy की अगर बात करें तो ये 0, और अगर ay की बात करें तो ये होगा -g, यानी -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, ये सब कुछ मिल गया। हमसे पूछ रहा है कि ये पत्थर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अगर हम यहाँ पर ऊंचाई की बात करें, अगर इसको h मान लें, तो आप इसके किधर आ रहे हैं, नीचे की तरफ, तो h की वैल्यू क्या होगी, माइनस में ये 490 मीटर। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि इस पत्थर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है। अरे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, मतलब ये धरातल की बात हो रही है। तो वही बात होती है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब इस ग्राउंड तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला इसके लिए लिखेंगे SY इज इक्वल्स टू UY T प्लस हाफ AY T का स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। ठीक है, SY की अगर बात करें तो SY किसके बराबर है, H के, और यही है SY, इसकी वैल्यू -490, तो -490 रखेंगे बराबर uy की वैल्यू क्या है, 0। uy की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, फिर हाफ ay की वैल्यू -g, और g की वैल्यू क्या होगी, -10। t का स्क्वायर हमसे ये पूछा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अपने को दिया है कि आप इसे ना 10 मत लीजिए, इसे 9.8 लीजिए, तो अपन यही लेंगे। तो यहाँ पर आप 9.8 ले लो, क्योंकि ये दिया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इसमें देखिए ये आ गया। अब क्या करिए, -490 इज इक्वल्स टू, माइनस इसके आगे प्लस है, माइनस आएगा 1/2 इंटू 9.8, और ये टी का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसल, जब इसको काटेंगे तो ये 4.9 आएगा। ठीक है, यानी 490 बराबर 4.9, और ये टी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर बराबर आएगा 490 बटे में 4.9, ये आपका आएगा। ठीक है, जब इसे आप काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा, तो ये आएगा 100। यहाँ से टी स्क्वायर बराबर आपका आ गया है 100, तो टी बराबर कितना आएगा, ये आएगा √100, यानी कि ये आ जाएगा 10। तो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 सेकेंड, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब इस पत्थर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, 10 सेकेंड का समय लगा है। ठीक है जी, चलिए अब हमसे जो पूछा है, हमसे नेक्स्ट इसमें क्या पूछा था, हाँ जी, इसमें नेक्स्ट हमसे पूछा था कि ये कितने स्पीड से टकराएगा, कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं। देखिए टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेकेंड, टी की वैल्यू 10 सेकेंड है। ठीक है, अब आगे हाँ जी, अब आगे देखिए, हम यहाँ पर अब वेग की बात कर रहे हैं कि किस वेग से टकराएगा। आपको एक बात याद है कि जो क्षैतिज वेग होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है, जो पहले था वही बाद में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 10 सेकेंड बाद ये वेग कितना होगा, 10 सेकेंड बाद वेग कितना होगा, कौन सा वेग, एक हम बात करेंगे क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर वेग की। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्षैतिज वेग की, कि 10 सेकेंड बाद क्षैतिज वेग कितना होगा। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे Vx की, कि Vx कितना होगा। तो
तो देखिए हम लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। लेकिन आपको पता है कि ए एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से वी एक्स बराबर यू एक्स की वैल्यू कितनी आप देख रहे हैं, तो यू एक्स की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15, तो वी एक्स बराबर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर की, ऊर्ध्वाधर वेग। ऊर्ध्वाधर वेग का मतलब अब हम बात करेंगे वी वाई की, तो वी वाई बराबर आएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये आ जाएगा। अब वी वाई की अगर बात करते हैं तो वी वाई देखिए कितना आएगा, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई की वैल्यू 0 है, तो हम लिखेंगे वी वाई इक्वल्स टू 0 प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए ए वाई की वैल्यू ये लेंगे -9.8, तो ये लेंगे -9.8 इंटू, अब टी की वैल्यू आप कितना देख रहे हैं, तो टी की वैल्यू कहाँ गई, ये 10 है, तो इंटू रखेंगे 10, तो वी वाई बराबर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 9.8 में 10 का गुणा करेंगे तो 98 आएगा, ये मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी वाई की वैल्यू आ जाएगी -98 मीटर पर सेकेंड, और वी एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब आगे की कहानी जरा समझिए। हमें देखिए, हमें पूछा है ना कि ये वेग कितना होगा, तो ये जो होगा ना वो कुछ ये होगा, ये और इसका रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट, ये क्या है, वी एक्स है और ये क्या है, वी वाई है। तो देखिए आप सबको पता है कि v जब निकलता है तो इसको हम पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी v वेक्टर इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप, ये और नीचे की तरफ है ना तो इसे हम लिखेंगे प्लस में, आप ऐसे ही लिख दो ना वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप। अभी आप लिखेंगे v वेक्टर इज इक्वल्स टू वी एक्स की वैल्यू कितनी है 15, तो आप रखेंगे 15 आई कैप प्लस में वी वाई की वैल्यू -98 देख रहे हैं, तो -98 जे कैप, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। मतलब ये जो वेग है ना, जिस वेग से ये पत्थर टकराएगा ग्राउंड से, वो ये वेग आ गया है। अब यहाँ से हम वी वेक्टर का मॉड देखेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट में ये है आई का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस -98 का स्क्वायर, ये। अब देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 99 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो पत्थर है ना, जो आदमी पत्थर फेंक रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, ये ग्राउंड से टकराएगा 99 मीटर पर सेकेंड से, 99 मीटर पर सेकेंड से ये ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होगा। यही 2 क्वेश्चन हमसे पूछा था। अगर मान लीजिए रेंज आपसे पूछ देता तो ये भी तो निकाल लेते। कैसे निकाल लेते, तो v अगर मान लीजिए रेंज पूछ देता यानी कि परास, तो वो भी हम निकाल लेते। चलिए हम थोड़ा ऐड करके आपको ये बता ही दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं परास की यानी कि रेंज की। देखिए ये लिखेंगे अपन इसको कि एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0, तो एस एक्स किसके बराबर है, आर के, तो यहाँ रखेंगे आर। यू एक्स की वैल्यू आप कितना देख रहे हैं 15 और टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड, तो गुणे 10, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 150 मीटर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 मीटर। ठीक है जी, तो ये आ गया आर की वैल्यू। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षैतिज से ऊपर की ओर
30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंकी जाती है। अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगे समय की गणना कीजिए। फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंची है की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे ये क्षैतिज से किसी गेंद को फेंकी जा रही है, कितने कोण पर, तो ये फेंकी जा रही है 30 अंश के कोण पर, ये फेंकी जा रही है। और ये कितने से फेंकी जा रही है, तो ये फेंकी जा रही है 28 मीटर पर सेकेंड से। अब हमसे ये पूछ रहा है ना कि आप ये बताओ कि जब फेंकी जा रही है तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर ये है तो एक तो ये होगा जिसको हम बोलेंगे uy, और एक तो ये होगा जिसको बोलेंगे ux, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये 28 दे रखा है, तो इसे लिखेंगे cos 30। तो ये आ जाएगा 28 गुणे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा 14√3, ये आ गया। अच्छा, लेकिन इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ सीख तो लीजिए, ये आपका आ जाएगा 28 sin 30, ठीक है। तो जब इसे काटेंगे तो ये 14 आएगा, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। पहला हमसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इसको, इस पत्थर को यहाँ, सॉरी हमसे पहला ये पूछा अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए, यानी कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो h = होता है u² sin² θ/2g, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो h बराबर u की वैल्यू 28 है, तो 28 का स्क्वायर यानी कि 28 × 28 इंटू sin² 30 है, sin² थीटा है, तो लिखेंगे sin² 30। अब देखिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा 1/4। तो sin² थीटा की जगह हम रख सकते हैं 1/4 अपॉन 2g, और g की वैल्यू आपको 9.8 दे रखा है। इसमें डाटा में आपको g की वैल्यू 9.8 दे रखा है, ठीक है। और अगर नहीं दे रखा है तो यहाँ पर आप 9.8 ही लीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। 4 × 7 = 28, ये 7 से अगर इसको काटा जाए तो देखिए 7 × 7 और 7 × 4 = 28, ये होगा। ये अगर हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10, 14 दूनी 28, ये आएगा। 2 से 2 कटा तो h की वैल्यू कितनी केवल बची है, 10 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर। मतलब अगर इस कण को, किसी कण को अगर 28 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं तो यह अधिकतम कितना ऊपर जाएगा, 10 मीटर जाएगा, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हमसे क्या बोल रखा है, इसमें सेकेंड बोल रखा है उसी स्तर पर वापस पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो t = होता है 2u sin θ/g, ये फॉर्मूला होता है। 2 तो ठीक है, u की वैल्यू 28 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आप यहाँ पर 1/2 पुट करिए, अपॉन में g की वैल्यू कितना, 9.8 रखिए। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। अब इससे इसको काटेंगे जब, तो देखिए कैसे काटेंगे, 14 से काटिए, 14 से, हाँ 14 × 7 = 98, तो ये आएगा 14 दूनी 28, ये आ गया, यानी ये आ गया 2/0.7, तो ये 20/7 आएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और कितना बचा, 6, 7/56, फिर बचा 4, तो 7 × 6 = 42, लगभग इतना आएगा। लगभग टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगी वो 2.86 सेकेंड के आसपास आएगा।
तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे इसमें पूछा है, कि फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंचती है। ठीक है, जहां गेंद उसी स्तर तक पहुंचती है वो दूरी बतानी है। दूरी का मतलब अपने को रेंज यानी कि परास बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम परास निकालेंगे और इसका फॉर्मूला होता है R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये होता है यू स्क्वायर का मतलब क्या होगा, u की वैल्यू 28, तो 28 इंटू 28 ये साइन 60 हो जाएगा। 2 थीटा का मतलब, अरे ये लिखेंगे ना साइन 2 इंटू 30, ये आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर रखेंगे √3/2 और g की वैल्यू आप रखेंगे 9.8। ठीक है, फिर से कट करिए, 14 दूनी 28, 14 सते 98। फिर इससे जब काटेंगे तो 7 चौको 28, ये 40। ठीक है, 40 दूनी 80, √3 आएगा, ये 80 √3 मीटर आएगा। मतलब ये है कि जब आप इस पत्थर को फेंकेंगे तो समय कितना लगेगा, तो समय कितना लग रहा था, समय तो आपने देखा था कितना आया था, 2.86 सेकेंड में ये 80 √3 डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, हम धीरे धीरे क्वेश्चंस आगे बढ़ा रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि और थोड़े बेहतर क्वेश्चंस आएंगे।